हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह एग्ज़ाम बूटी यूट्यूब चैनल पे आ चुका हूँ। हम आज समाज के बारे में पढ़ेंगे। समाज के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए, उनसे कुछ प्रैक्टिस करके आगे चलते हैं, देखते हैं, अपनी पढ़ाई को थोड़ा बेहतर करते हैं। समाज के कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं जिनका हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, मतदाता में समास है। मतदाता एक शब्द दिया हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है, उसमें कौन सा समास है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। इन चारों समास में हमको देखना है कि कौन सा समास होगा। मतदाता का हम विग्रह करेंगे। जब विग्रह करेंगे तो देखेंगे कि मतदाता का जो विग्रह होता है वो होता है मत को देने वाला। जब हमने इसको विग्रह किया तो हमने देखा कि यहाँ पे एक कारक चिन्ह की प्राप्ति हो रही है, और कारक चिन्ह की प्राप्ति जो होती है वो तत्पुरुष समास में होती है। इसलिए हम ऑप्शन में देखेंगे कि जो को चिन्ह है ये कारक चिन्ह है, और को यहाँ पे कारक चिन्ह इसका विग्रह करने पे मिल रहा है, जिससे हमें पता है कि ये जो समास हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है कि द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या है। हम जानेंगे कि द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है, उसी से इन विशेषताओं को देख पाएंगे। दिया है कि उत्तर पद प्रधान होता है, ये ए ऑप्शन में है। बी ऑप्शन दिया है प्रथम पद प्रधान होता है। सी ऑप्शन दिया है दोनों पद प्रधान होते हैं, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। अब हम देखेंगे कि पद की प्रधानता के आधार पर के समास कितने होते हैं। तो पद की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है तो पहले समास में प्रथम पद प्रधान, फिर एक समास आता है जिसका दूसरा पद प्रधान हो जाता है, और एक समास आता है जब दोनों पद प्रधान होते हैं, और एक समास आता है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, तो हमें यहां पे देखेंगे कि दिया है उत्तर पद प्रधान होता है। तो जो उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास में होता है। जो प्रथम पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास में होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसा कौन सा समास है। तो दोनों पद प्रधान जो होते हैं वो द्वंद्व समास में होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और ये विशेषता यहाँ पे मिल रहा है, जबकि चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि इसके हिसाब से जो हमारा सी ऑप्शन है, दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास की ये विशेषता बिल्कुल सही है। इसलिए हम सी ऑप्शन टिक करके आगे चलेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है। गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है। ये जो गंगा तट है इसी शब्द का विग्रह करना है हमें। हम विग्रह करेंगे तो देखेंगे कि इसका जो विग्रह होता है वो कैसे होगा। गंगा तट, गंगा तट है, इसमें से ऑप्शन की देखेंगे। पहले ऑप्शन क्या क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। हमें पता है कि जो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं वो 6 होते हैं। 6 कौन से होते हैं, ये आपके कारक चिन्ह के आधार पे होते हैं, जिसमें से कर्ता कारक और आपका संबोधन कारक को नहीं लेते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से 6 कारक बचे, और 6 कारक के आधार पे 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। अब गंगा तट को भी यहाँ पे हम जब विग्रह करेंगे तो देखेंगे कि गंगा तट का हम बोल सकते हैं कि गंगा का तट, गंगा का तट। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब हमने इसका विग्रह किया तो हमें प्राप्ति क्या हुई, एक कारक चिन्ह की प्राप्ति हुई, और वो कारक चिन्ह क्या है, का। तो ये जो कारक चिन्ह है हम देखेंगे कि का कारक चिन्ह किसका है। तो हम बात करेंगे कि जो का होता है वो संबंध तत्पुरुष का है ना। संबंध तत्पुरुष जो कारक होता है, संबंध कारक, उसके जो परसर्ग होते हैं
का, के, की, रा, रे, री, तो हमने देखा कि का हमें यहाँ पे मिलन हो रहा है, का हमें प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। फिर इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास से संबंधित है। ठीक है, हम कर्मधारय समास का उदाहरण देखने से पहले कर्मधारय समास का नियम जान लेते हैं, परिभाषा जान लेते हैं कि कर्मधारय समास कहते किसे हैं। कर्मधारय समास में हम देखेंगे कि कर्मधारय समास का जो नियम होता है वो कहता है कि विशेषण विशेष या तो विशेषण विशेष का संयोग होता है, या फिर हम देखेंगे कि उपमेय उपमान का संयोग होता है। इन दोनों के संयोग में हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा समास है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसका विग्रह करने पे ये संयोग मिलते हैं, या तो विशेषण विशेष का या तो उपमेय उपमान का। ठीक है, हम आते हैं एक एक करके ऑप्शन को तोड़ेंगे, उनका विग्रह करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जो हमारे कर्मधारय समास की ओर मिलता जुलता है। हम पहले ए वाले को तोड़ेंगे, दिया है दुरात्मा। दुरात्मा को हम जब तोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि दुरात्मा का मतलब होता है बुरी आत्मा या दुधन आत्मा। तो यहाँ पे जो आत्मा है, दु यहाँ पे आपका अव्यय हो जा रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि दुरात्मा में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पंचतंत्र है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे 5 तंत्रों का समूह पंचतंत्र हो जाता है। ये एक नंबरवाची, एक संख्यावाची है जो कि द्विग समास में होता है। प्रेमातुर दिया है, प्रेम में आतुर, तो प्रेम में आतुर, तो ये चला जाता है तत्पुरुष समास में। जबकि अगला जो हमारा चौथा नंबर डी ऑप्शन है, दिया है वचनामृत। वचनामृत का जब हम विग्रह कहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वचनामृत का जो विग्रह होगा वो होगा, देखिएगा ध्यान से, अमृत रूपी वचन। क्या होगा? अमृत रूपी वचन। जबकि कुछ भाई लोग हमारे जो एग्जाम में जाते हैं और इसी वचनामृत का बोल देता है कि विग्रह क्या होगा, और हमारे कुछ भाई बहन इस वचनामृत को जो विग्रह करके आते हैं वो बोल देते हैं वचन रूपी अमृत। लिखा यही रहता है, वचन रूपी अमृत और अमृत रूपी वचन। तो जो आपका वचन है वो अमृत रूपी है, ना कि जो आपका वचन अमृत होगा वो वचन रूपी। तो यहाँ पे वचनामृत का जो विग्रह होता है अमृत रूपी वचन, ये सही है, जबकि वचन रूपी अमृत जो होता है वो गलत होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिया है कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास से संबंधित है, तो ये हम देखेंगे कि उपमेय उपमान का यहाँ पे है, वचन कैसा है? अमृत रूपी है। अमृत रूपी है तो यहाँ पे जो समास हो जाएगा वो कर्मधारय, सही है। वचनामृत शब्द हमारा कर्मधारय में चला जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धर्माधर्म में समास। ठीक है, बहुत अच्छा शब्द है, आता भी है परीक्षाओं में, लिखा है धर्माधर्म में समास। तो हमें समास पकड़ने के लिए पता है कि सबसे पहले विग्रह आना चाहिए बखूबी से। अगर हम किसी समास का विग्रह नहीं कर पाते हैं, तो हम अगर विग्रह करने में सक्षम नहीं हैं, तो समास पहचानना भी हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। हम देखते हैं कि धर्माधर्म, इस धर्माधर्म में हम देखेंगे कि जब हम इसको तोड़ते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि धर्म धन धर्म, कहते हैं धर्म धर्म 2 बार आए हैं, इसलिए इस समास को अव्ययी भाव समास में लेके चले जाते हैं। अव्ययी भाव समास में क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि अव्ययी भाव समास कहता है जब किसी एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति, 2 बार पुनरावृत्ति होती है तो वो समास अव्ययी भाव होता है। जबकि यहाँ पे हम इसका जो सही विग्रह रूप है, क्योंकि ये विग्रह रूप गलत है, हम धर्माधर्म का विग्रह करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। जब धर्म और अधर हमने इसका विग्रह कर लिया तो हमें पता है कि यहाँ पे और है, और इन दो ये जो अव्यय है ये धर्म और अधर्म को दिखा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है,
इसलिए हमें पता है कि हमें द्वंद्व समास का पता होना चाहिए। द्वंद्व समास कहता है कि या तो दो पदों के बीच आपका योजक चिन्ह लगा हो, अगर योजक चिन्ह नहीं है तो फिर आपको और नामक अव्यय की प्राप्ति होती है तो भी द्वंद्व समास होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे अत्ययी भाव समास लिखा है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए अव्ययी। ठीक है, अब सही हो गया। अभी नंबर में हम कह सकते हैं धर्म और धर्म जब तोड़े हैं तो हमें से यहाँ पता हो गया कि पहला ही ऑप्शन द्वंद्व समास जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन की आज हम सीरीज आपके सामने लाए हैं। इनके बारे में जानेंगे। किस शब्द में संबंध तत्पुरुष समास समाहित है? आपने पहले ही पढ़ चुका है कि जो तत्पुरुष समास होते हैं उसके 6 भेद होते हैं। 6वां भेद है संबंध तत्पुरुष समास, और जो संबंध कारक का चिन्ह होता है, परसर्ग होता है, वो हम कह सकते हैं कि संबंध कारक का जो परसर्ग होता है वो का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, आप लोग समझ पाएंगे। ये इन्हीं कारक चिन्हों की प्राप्ति होती है जब हम किसी शब्द का विग्रह करते हैं। तो हम पहला ही शब्द उठाएंगे, ए ऑप्शन में दिया है राष्ट्रपति। जब इसको तोड़ेंगे, इसका विग्रह कहेंगे तो हम कहेंगे राष्ट्र का पति। ठीक है, ये हमारा विग्रह है। हम देखेंगे यहाँ पे का की प्राप्ति हुई। ठीक है, पहला ऑप्शन तो हमें बहुत सही लग रहा है। दूसरे ऑप्शन भी को भी हम चेक कर लेते हैं। दिया है श्रमदान, हम कहेंगे श्रम का दान। ठीक है, इस प्रकार तो हमें भी बी ऑप्शन भी सही मिल गया। देखिए दान यहाँ थोड़ा सा गलत लिख गया है, दन लिख गया है, इसको हम सही कर लेते हैं। लिखा है श्रम का दान। ठीक है, अब ये आपका देखा कि 2 ऑप्शन सही बन गए, इसका मतलब है कि तीसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, वीर कन्या। हम इसका जब विग्रह करेंगे तो बोलेंगे वीर की कन्या। यहाँ पे तो तीनों ऑप्शन मिल गए। चौथा ऑप्शन दिया ये सभी, इसका मतलब है कि जो तत्व संबंध तत्पुरुष है इस तीनों शब्दों में समाहित है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी नंबर है वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होता है और संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत तीनों समास आते हैं। हम देखेंगे, अब हमारे पास आगे क्वेश्चन यही समाप्त हो चुके हैं। हम देखेंगे कि अगली सीरीज में जब आएंगे तो और आगे समास के क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि आगामी एग्जामों में जैसे यूपी पुलिस और भी जो एग्जाम है उनके लिए आपके लिए ये कारगर साबित हो और इनसे प्रैक्टिस करके आप अपनी परीक्षा में अच्छी तरह से मार्क्स ला सके। ठीक है, तो यही भी हम आपका धन्यवाद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, शुभ।